हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक ट्रेडर के लाइफ के 3 स्टेजेस बताने वाला हूँ। सही से समझाऊंगा कि आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको कौन से फेजेस के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। जो कंपलसरी है, आप एक भी फेज को स्किप नहीं कर सकते और जितना आपको टाइम लगने वाला है ट्रेडर बनने के लिए, तो अगर आप इन 3 स्टेजेस के थ्रू जाओगे तो क्या सीक्वेंस रहेगा, सब कुछ मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको एक ट्रेडर बनना है और आप एक न्यू हो इस मार्केट में, तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। तो आपके मन में जो आपकी जर्नी है उसके बीच में कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि क्या मैं गिव अप कर दूं, कब तक ये चलेगा, लॉसेस कब तक चलेंगे, प्रॉफिटेबल कब हो जाऊंगा। इन सारी चीज़ों का एक फेज़ होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहला जो स्टेज आता है एक ट्रेडर के लाइफ में वो है लॉसेस। अब ये लूजिंग फेज क्या सिर्फ आपको आ रहा है क्या? क्या मुझे नहीं आया था क्या? कि जितने बड़े ट्रेडर्स हैं उनको नहीं आया था क्या? बिल्कुल आया था। ये लूजिंग जो फेज होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी ट्रेडर के लाइफ का, क्योंकि लॉसेस नहीं आएंगे तब तक आप सीखोगे नहीं, ठीक है। बहुत लोग ये लाइन तो बोल देते हैं कि लॉसेस से ही आपको सीखना है, लेकिन कैसे सीखना है इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब भी आपको लॉसेस आता है तो आपको उसको एनालाइज करना है उस दिन को, और आपको पता चलेगा कि क्या नहीं करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड में। अगर आप जाओगे आपको हर कोई बता देगा कि करना क्या है, लेकिन जब लॉसेस होते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि करना क्या नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको ट्रेडर बनना है तो, क्योंकि क्या होता है जब भी आपको लॉसेस होगा तो आप क्या सोचोगे कि मार्केट में कुछ गलत हो गया या मार्केट ऐसा है या कोई न्यूज़ आ गया। ऐसा नहीं है। आपको अगर लॉस होता है तो आपको उसको जर्नल में लिखना है, आपको उसको एनालाइज करना है और आपको देखना है कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता और इसके अपोज में एंट्री लेता तो शायद मेरा प्रॉफिट होता। तो वो आपको मिस्टेक लिख के रखनी है अपने जर्नल में। इसलिए जर्नल मेंटेन इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप आपके लॉसेस को नोट डाउन करोगे, जर्नल मेंटेन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। प्रॉफिट होगा तब भी आप उसमें जर्नल में लिखोगे, लॉसेस होगा तब भी आप जर्नल में लिखोगे। तो इससे आपको एक डिफरेंस मिलेगा कि प्रॉफिटेबल जो ट्रेड्स है उनमें क्या सिमिलैरिटी है और लॉसेस में क्या सिमिलैरिटी है। तो लॉसेस से सीखने का मतलब यह है कि जो भी लॉसेस में सिमिलैरिटी है उसको आप एलिमिनेट करोगे, आपकी गलतियों को ओवरकम करोगे और फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो इसको आप एस्केप नहीं कर सकते, लॉसेस आपको देना पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए एक अल्टरनेटिव क्या है, इतना ही कैपिटल लाइए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसका सिर्फ 10% 5% आप मार्केट में लाइए। वो पैसे से आपको सीखना है, उसको आपको एज अ बिजनेस एक्सपेंस कंसिडर करना है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस खोलते हो तो उसमें लाइट बिल, सैलरी वगैरह ये सब कुछ आपको देना पड़ता है। तो ये जो लूजिंग फेज है इसको आपको एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है और मार्केट में इसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप अपनी स्किल डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट स्टेज जो हर ट्रेडर इसके थ्रू जाता ही है, लूजिंग फेज के, आपको भी जाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो है ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन का मतलब क्या है कि आप इतने लॉसेस कर लेते हो यहाँ पे कि आपको मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलता है लॉसेस से, ठीक है। तो जब आप लॉसेस करते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपका जो ग्राफ इस तरह से जाता है वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा ग्रो होने चालू करता है। कब ग्रो होने चालू करता है? जब आप ब्रेक इवन पे निकलना सीखते हो, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, आप लॉसेस को फॉर एग्जांपल लूजिंग फेज में आप जो गलतियां करते थे कि अगर कोई लूजिंग ट्रेड है तो उसको आप होल्ड कर लेते थे, आपको लगता था कि ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन ब्रेक इवन स्टेज में आप क्या करने लगे हो कि आप ऑलरेडी जो लूजिंग ट्रेड्स है उनको शॉर्ट में ही कट करने लगे हो, यानी कि छोटा सा लॉस बुक करके आप फिर नेक्स्ट ट्रेड लेने लगे हो। तो इससे क्या होगा, लूजिंग जो ट्रेड्स है वो जल्दी आप कट कर दोगे और फिर अगर एक दो विनिंग ट्रेड्स भी आते तो आप ब्रेक इवन पर आ जाओगे, ठीक है। तो लूजिंग फेज के बाद आपका एक स्टेज आएगा ब्रेक इवन स्टेज, सभी को आता है इसमें भी। तो इससे भी आप कोई एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि लूजिंग फेज के बाद डायरेक्टली आपको इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। आपका जो कर्व है वो इस तरह से जाएगा। सबसे पहले आप एक बिगिनर हो, यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, अकाउंट आपका लूजिंग फेज की वजह से नीचे जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर ये ब्रेक इवन पे रहने लगेगा और फिर बाद में जो थर्ड स्टेज आती है वो है प्रॉफिटेबल स्टेज।
तो जो थर्ड स्टेज यहाँ पे आता है वो है प्रॉफिट्स का स्टेज। तो प्रॉफिट सभी को मिलेंगे। देखिए मार्केट इतना भी कोई क्रूएल नहीं है कि हर किसी को प्रॉफिट देगा और आपको ही नहीं देगा, आपको बस सही तरीका आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला जो स्टेज होता है वो है लूजिंग स्टेज, सेकंड ब्रेक इवन स्टेज और थर्ड फिर प्रॉफिटेबल स्टेज। क्योंकि हर कोई मार्केट में अगर आ जाएगा और उसको प्रॉफिट मिलेगा तो हर कोई अगर प्रॉफिट लेगा तो लॉस कौन करेगा, ठीक है। तो आपको स्किल पर फोकस रखना है, आपके लॉसेस को कंट्रोल में रखना है। जब आप ब्रेक इवन पे आओगे तब आप फिर प्रॉफिट करने का सोच सकते हो, आप प्रॉफिटेबल बनने का सोच सकते हो। फिर धीरे धीरे आप टारगेट सेट कर सकते हो कि इतना परसेंटेज रिटर्न्स आपको चाहिए मंथली, इतना आप टारगेट गोल सेट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। लेकिन अभी आप अगर बिगिनर हो, लेवल 1 पे हो, तो आप लेवल 1 पे रह के थर्ड स्टेज के बारे में मत सोचिए। अभी आपको बहुत दूर जाना है, एक दो दिन में, एक दो महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में ये सब पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको लूजिंग फेज में भी बने रहना है, आपको ब्रेक इवन फेज में भी बने रहना है, तब जाके आपके पेशेंस को मार्केट रिवॉर्ड देगा, ठीक है। तो नेवर गिव अप, ये मैं आपको बोलना चाहूँगा। ये जो 3 स्टेजेस है एक स्टॉक मार्केट में किसी ट्रेडर के, इसको कोई भी एस्केप नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे आप किसी अच्छे ट्रेडर से टिप्स लीजिए, चाहे आप किसी से ट्रेनिंग लीजिए, कुछ भी कर लोगे तो भी ये जो एस्केप है, ये एस्केप आप नहीं कर पाओगे। इन स्टेजेस के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। और नो डाउट लास्ट में जो सबसे मतलब जिसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल स्टेज, वो भी आएगा। तो वो आने की वजह से आपको मतलब फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके पेशेंस को रिवॉर्ड मिल चुका है, ठीक है। तो प्रॉफिट जब आने लगेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो साइकोलॉजी वो इम्प्रूव हो जाएगी और फिर आप बड़े प्रॉफिट्स की तरफ देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हो और फिर आपको डेली जैकपॉट चाहिए, तो माइंडसेट आपका इस तरह से आप खराब मत कीजिए, इतना मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सो दैट मैं इसी तरह से लर्निंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।